गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज़ में हम भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लॉर्ड क्लाइव, विंसीटाट, वेरेल्स, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, डलहौजी, इनका व्यक्तिगत सिद्धांत उल्लेखनीय है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटिन, इनका काल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट तथा अग्रगामी नीति के कारण उल्लेखनीय रहा, लॉर्ड रिपन, जिनको महानुभाव रिपन भी कहा जाता है, इन्होंने प्रथम फैक्ट्री एक्ट प्रारंभ किया। उसके अतिरिक्त इल्बर्टविल विवाद भी इनके काल में हुआ। आज के वीडियो में हम लॉर्ड डफरिन से कंटिन्यू करेंगे। लॉर्ड डफरिन, इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके काल में 1885 ईस्वी में हुई। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 व बर्मा का अंतिम रूप से पूर्ण अधिग्रहण 1886 ईस्वी में कर दिया गया। डफरिन के समय बंगाल, अवध व पंजाब में क्रमशः 1885, 1886 व 1887 में टेनेंसी एक्ट पारित किए गए। 1886 में डफरिन ने सिंधिया को ग्वालियर पुनः सौंप दिया। डफरिन के समय इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना हुई। 1886 में एटचिंसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड लैंसडाउन 1894 तक इनका कार्यकाल रहा। 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 1892 का भारत परिषद अधिनियम भी इन्हीं के समय आया। इसके समय में भारत व अफगानिस्तान के बीच सर मॉर्टिमर डूरंड ने 1893 में सीमा रेखा तय की, जो डूरंड रेखा कही जाती है। 1891 में मणिपुर विद्रोह, भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया व उन्हें साम्राज्य सेवा सेना, इंपीरियल सर्विस आर्मी का नाम दिया गया। 1891 में इनके समय सहवास व अधिनियम या सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित, जिसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका कार्यकाल 1894 से 99 तक रहा। 1895 ईस्वी में चित्राला में विद्रोह, 1896-97 का महान दुर्भिक्ष एवं प्लेग महामारी, जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक ये वायसराय रहे। सबसे अधिक अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में लॉर्ड एम्पीटल कार्यवाहक गवर्नर जनरल व वायसराय रहे। अतः कर्जन के 2 कार्यकाल थे। 1899 में भारतीय मुद्रण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड को भारत में ग्राह्य लीगल टेंडर बनाया गया और उसका मूल्य 15 रुपये निर्धारित किया गया। 1901 ईस्वी में कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति तथा कृषि विभाग का गठन। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून का निर्माण व पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक बने। कलकत्ता कॉरपोरेट एक्ट 1899 द्वारा निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कटौती की गई। 1905 में बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ।
उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का गठन व पुराने उत्तरी पश्चिमी प्रांत से अवध व आगरा को निकालकर संयुक्त प्रांत बनाया गया। 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन ल्हासा तिब्बत गया व ल्हासा की संधि 1904 ईस्वी में की। 1905 में भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया। 1905 में पूसा, तत्कालीन बंगाल व वर्तमान बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1934 के भूकंप में यह नष्ट हो गया व पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र को इसी नाम से दिल्ली में स्थापित किया गया। झेलम नहर का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। भारत को स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड में शामिल किया गया। सोने की मुद्रा को कानूनी सिक्का घोषित किया गया। 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पंजाब लैंड अलायंस एक्ट किचनर जांच के तहत प्रत्येक सैनिक बटालियन को एक कड़े परीक्षण से गुजरना आवश्यक था। कर्जन ने वाणिज्य व उद्योग विभाग की स्थापना की। सबसे अधिक रेलवे लाइन कर्जन के काल में बनी। कर्जन के काल में विभिन्न आयोग भी गठित किए गए, जिनका आयोग वर्ष और अध्यक्ष की कुछ की हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। अकाल आयोग 1900 में सर एंटोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। सिंचाई आयोग 1901 सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। रेलवे सुधार आयोग 1901 टॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग 1902 सर एंड्रयू फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग 1902 सर थॉमस रेले। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में सहकारिता की शुरुआत हुई। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा नगरों व गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना की गई। 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना राजाओं तथा प्रतिष्ठित परिवारों के युवकों को अच्छे ढंग से सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए की गई। कर्जन किचनर विवाद। कर्जन किचनर विवाद 1902 में किचनर को भारत में सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। किचनर ने यह प्रस्ताव रखा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से सैनिक सदस्य का पद समाप्त किया जाए और सेना संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व केवल सेनापति को ही सौंप दिया जाए। कर्जन ने किचनर के प्रस्ताव का विरोध किया, किंतु जब ब्रिटिश सरकार ने किचनर का पक्ष लिया तो कर्जन ने इसे अपना अपमान समझा और कर्जन ने 1905 में त्यागपत्र दे दिया। सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज इंग्लैंड के कैम्बरले कॉलेज के नमूने पर खोला गया। भारतीय सेना को किचनर ने 2 कमानों में विभाजित किया। उत्तरी कमान का प्रधान केंद्र मरी और प्रहार केंद्र पेशावर तथा दक्षिणी कमान का प्रधान केंद्र पूना व प्रहार केंद्र क्वेटा था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक ये वायसराय रहे। लॉर्ड मिंटो प्रथम के ये पौत्र थे। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1907 में आंग्ल रूस समझौता हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आए। सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसके अंतर्गत कांग्रेस में फूट पड़ गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय बने। 1910 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की मृत्यु व जॉर्ज पंचम सम्राट बने। राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए लॉर्ड मिंटो ने अगस्त 1906 में सर A.T. अरुंडेल की अध्यक्षता में अपनी कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्यों की समिति गठित की, जिसने अक्टूबर 1906 में रिपोर्ट दी। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। ये लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के पौत्र थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा भी की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बना। 23 दिसंबर 1912 को जब हॉर्डिंग राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक पर उन पर बम फेंका गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही हुई। इन्हीं के समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।